मैं सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज अडियाला जेल में आज यहां पर मौजूद है, और आपसे माजरत भी करना चाहता हूं क्योंकि हम समझते थे कि ये एक ओपन ट्रायल होगा और इस ओपन ट्रायल में तमाम मीडिया मौजूद होगी। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया था कि इस ट्रायल को ओपन किया जाए। आपके इल्म में है प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए गए और उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लाना था, लेकिन इन्होंने एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी का ढोंग रचाकर उनको प्रोड्यूस ना किया और कहा गया कि जी आज ये ट्रायल जो है अडियाला जेल में होगी। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सर खम तस्लीम किया और हमने इसको भी जो है कबूल किया कि ये ट्रायल आज जेल में होगी। और आपने देखा कि ट्रायल जो है ताखीर से शुरू हुई और उसकी वजह यह थी कि जब खान साहब की फैमिली और हम अंदर पहुंचे तो ना कोई पब्लिक मौजूद थी अंदर, ना मीडिया मौजूद था, और हमारे वकला ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और कहा कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अगर हमने इस ट्रायल को ओपन रखना है, इसको शफाफ रखना है जैसे कहा गया, तो उसमें दो अहम जोज उसके ये है कि मीडिया होना चाहिए यहाँ पे। और आपके इल्म में है, आपको खुद पता है, आप सुबह से यहाँ पे खड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पर जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको अंदर ना जाने दिया गया। जहां तक पब्लिक की बात है, पब्लिक को अंदर ना जाने दिया गया। कम्युनिटी सेंटर है, इंशाअल्लाह मंडे को आप जाएंगे, आप देखेंगे उस कम्युनिटी सेंटर में बाआसानी 2 से 250-300 बंदा आ सकता है। पब्लिक को भी मौजूद होना चाहिए था, हमारी लोकल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आज ऐसा नहीं हुआ। हमारे वो लॉयर्स ने, इमरान खान साहब ने खुद और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये डिमांड की है कि मंडे को, जो कि अगली तारीख डली है इस केस की, वहां पर हमारा लोकल मीडिया, हमारा इंटरनेशनल मीडिया और पब्लिक, हमने जब शोर मचाया तो वहां पर पब्लिक के 4-5 नुमाइंदगान बिठा दिए गए, जो मुझे बज़ाहिर तो पब्लिक नहीं लग रही थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहां से आए थे और अचानक पब्लिक का बंदोबस्त कैसे हो गया, वो मैं आपकी दानिश पे छोड़ता हूं। और खान साहब के शोर मचाने के ऊपर 3 मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर बुलाया गया। बताया मुझे ये गया था कि शायद समा और ARY से थे या शायद एक और चैनल से थे, लेकिन आप तमाम दोस्त जो सुबह से यहां पर खड़े हैं और इसी इंतजार में खड़े थे कि आपको अंदर बुलाया जाए ताकि आप इस पर रिपोर्ट कर सकें और एक ओपन ट्रायल का जो तकाजा है उसको पूरा कर सकें, उसको पूरा ना किया गया। मेरे समझने में ये हमारी बदनसीबी है और मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे साथ खान साहब की तमाम फैमिली मौजूद है, हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को ऐसा नहीं होगा। आज जज साहब ने खुद अपनी सीट पर बैठ के इस चीज की यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाअल्लाह मंडे को इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और जिसको मैं जेन्युइन पब्लिक कहूंगा, एक्चुअल पब्लिक जो है, वो इंशाअल्लाह वहां पर अंदर होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल हो रही है ये एक मुनफरिद ट्रायल है। पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई ट्रायल हुई नहीं, और अब अगर ये ट्रायल हो भी रही है तो बड़ी संगीन ट्रायल है। इस ट्रायल में एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और एक पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा ट्राई किए जा रहे हैं, अक्यूज्ड है, और जैसे कि आपके इल्म में है इसकी सजाए मौत भी हो सकती है और इसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ये सीरियस ट्रायल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रायल को सीरियसली लिया जाएगा। इस ट्रायल को ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि इंटरनेशनली आवाम फॉलो करना चाहती है, और इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि मीडिया को एक्सेस दिया जाए, इंटरनेशनल को भी और लोकल को भी, और आप लोग इंडिपेंडेंटली इसको जो है रिपोर्ट करें और इसके जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखें। तो इसी चीज़ को और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सामने रखते हुए हमने डिमांड की है कि मंडे को हमारा ये तकादा पूरा होना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया ये कहने को कि आपके इल्म में है KPK हाउस के अंदर हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, शफाफ तरीके से कराए थे, आवाम को एक्सेस दे के कराए थे, इस ट्रायल की तरह नहीं कराए थे, और हमने इमरान खान को इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया था।
हमने शाह महमूद कुरैशी को इस पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया था और दीगर ओहदेदारान को हमने इस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना था। ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफा हुआ है। हम देखते रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने इलेक्शंस कैसे कराए हैं, हम देखते रहे हैं अवान इकबाल में क्या होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि एक पार्टी के इंटरनल मैटर को क्वेश्चन किया गया। पाकिस्तान एक पार्टी के इंटरनल मैटर को जो है सेट असाइड किया गया, हमने उसको भी सरखम तस्लीम किया। हमने इलेक्शन कमीशन की हम पहले भी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं, पहले भी हमने पासदारी की थी, आज भी पासदारी करते हैं। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म को हमने एक्सेप्ट करते हुए आज अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। हम जेल में थे, लेकिन गालिबन मुझे बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स नतीजे आने शुरू हो गए हैं और यकीनन आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि एक प्रोसेस के तहत जो ड्यू प्रोसेस है हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। और इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिंबल है, जो हमारी पार्टी का निशान है, जो हमारा बल्ला है, जिसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़े हैं 2008 में भी, 13 में भी, 18 में भी, वो हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसके साथ आइडेंटिफाई करता है वो सिंबल हमें मिलना चाहिए। आपके इल्म में है पहले भी ये फैसला जो है पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन में और हमने ये डिमांड की थी कि हमें हमारा सिंबल मिलना चाहिए। आज भी उसी सिंबल के हसूल की खातिर हमने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर कराया है और हमारी डिमांड होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि मेहरबानी फरमाएं, इसके ऊपर अपना ऑर्डर सादर फरमाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो का निशान जो है बल्ला वो हमें अलॉट होना चाहिए। आखिरी बात करके फिर मैं अलीमा खानम साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात करें और मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया और वो नुक्ता ये था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और मैं अक्यूज हैं साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। आपके इल्म में है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो 1923 का एक्ट है और उस 1923 के एक्ट को 100 साल के बाद, पूरे 100 साल गुजर गए हैं, 2023 में अमेंड किया गया है और अमेंडमेंट्स जो है उसमें उसका स्कोप और एम्बिट बढ़ाया गया है। अगर किसी की दानिश यकीनन आप सबकी मेरे से ज्यादा है, लेकिन मेरी दानिश मुताबिक एक एजेंडे को फर्दर करने के लिए। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से पूछा कि जज साहब क्योंकि हम अक्यूज हैं इस केस के अंदर, हम आपसे ये डिमांड करते हैं, आपसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें बताया जाए क्या आप 1923 के एक्ट के तहत हमारा केस चला रहे हैं या आप इस अमेंडेड एक्ट जो कि 2023 में अमेंड किया गया है उसके तहत आप हमें ट्राई कर रहे हैं इसमें। और उन्होंने उससे बढ़ के एक और डिमांड की, उन्होंने कहा कि जो 2023 वाला अमेंडेड एक्ट है उसको हम तस्लीम नहीं करते। तस्लीम इसलिए नहीं करते कि सदर आरिफ अलवी जो कि मौजूदा सदर पाकिस्तान है, सदर मुमलिकत है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज के जरिए और अपने ट्वीट के जरिए बारहा इस बार का इजहार किया है कि मैंने इस लॉ के ऊपर दस्तखत नहीं किया, ये कानून जो है ये मार्ज़े वजूद में नहीं आया। और अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने ये डिमांड किया है कि सदर आरिफ अलवी को इस कोर्ट के अंदर बुलाया जाए, उनको तलब किया जाए और हल्फन उनसे ये सवाल किया जाए कि अगर दस्तखत नहीं किया था और इसके ये एक्ट जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना तो फिर इसके तहत कैसे ट्रायल हो सकती है। और ये डिमांड उन्होंने जज साहब के सामने रखी है। मैं इसके साथ साथ एक दफा फिर तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप यहां पे तशरीफ लाए और फिर माजरत करूंगा कि आज आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मंडे को आप और हम इकट्ठे इंशाअल्लाह इस कोर्ट में जाएंगे ताकि इस मुल्क में जो है इंसाफ हो सके और इंसाफ होता नजर आ सके, जो कि एक हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है।